हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो बिना देर किए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, यानी कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन करंट एनर्जी क्या है, उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड मी। लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है जस्टिस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ कप्स, एम्परर, वर्ल्ड, 9 ऑफ कप्स, टू ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइड करें एंजल्स, वर्ल्ड क्यों आया है यहाँ पे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? टू ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है? ओके, यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आया है, चलिए बताती हूँ मैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से रीडिंग ये समझ में आएगी ये क्या बात कर रही है। रीडिंग स्टार्ट हुई है जस्टिस कार्ड के साथ और आपके पर्सन की करंट एनर्जी हम देख रहे हैं। आपके पर्सन ने यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, तो यहाँ पर इस पर्सन के इस समय पर ना मतलब कर्मा अकाउंट बहुत तेजी से रिलीज कराए जा रहे हैं, जैसे आपके कराए जा रहे हैं। कार्मिक अकाउंट से पर्सन बहुत तेजी से रिलीज कर रहे हैं, कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहे हैं अपने। जो भी जिनके साथ भी अकाउंट है वो क्लियर हो रहा है, एनर्जी है जो रिलीज हो रही है। यहाँ पर आखिर क्या हुआ ऐसा जो ये पर्सन टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में चले गए? इन्होंने आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, इन्होंने आपको समझ नहीं पाया राइट टाइम पे। जब मैंने ये टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर ये 4 कार्ड्स निकल के आए हैं। देखो, ये रीडिंग में मैं बताती हूँ, जैसे कभी कभी ना कुछ हमारे पास्ट लाइफ के कुछ, मतलब बहुत सारी पास्ट लाइव्स होती हैं, तो पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप पास्ट लाइफ में किसी कारणवश अलग हो गए थे, ठीक है। कोई रीजन था, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों के रीजन था कि आप दोनों के अंदर ईगो बहुत था, या फिर करियर के प्रति आप दोनों ज्यादा झुकाव रखते थे, तो आप दोनों पास्ट लाइफ में सेपरेट हो गए और कोई थर्ड पार्टी पास्ट लाइफ में ही एंटर कर गई, ठीक है। अब उस लाइफ टाइम में आप दोनों ने मतलब बहुत कुछ देखा, बहुत सारा पेन देखा, और आपने काफी, आप लोगों को बहुत पछतावा हुआ, चीजें आपको समझ में आई। लेकिन
वहाँ पर उस समय पर वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। इस लाइफ टाइम में फिर से यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया, बट आप लोगों को ना यूनिवर्स वहीं से टेस्ट करेगा कि आपने पास्ट लाइफ में जैसे ईगो की वजह से कनेक्शन को ब्रेक कर दिया था या उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था, तो आप इस लाइफ टाइम में भी सेम सिचुएशन बनेगी कि आप ईगो दिखाएंगे या फिर कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि वो लर्निंग है आपके पास्ट लाइफ से। ठीक है। अब हो सकता है कुछ लोग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करें, हो सकता है कुछ लोग ना कर पाए, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपके लाइफ में ये सारी चीजें हुई थी। और अभी तो बहुत मतलब कलयुग आप देख रहे हो कि कलयुग का चरम चल रहा है। चरम का मतलब समझो कि एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जहां हर व्यक्ति ना जजमेंटल है। कोई किसी के अंदर अच्छा ही देख ही नहीं पा रहा है। सबको बस ये दिख रहा है कि हर व्यक्ति ना मतलब सबको एक दूसरे को मतलब सब एक दूसरे को एक अजीब और गलत और एक शक की नजर से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पर सबको सबको ये लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अपनी कमियां नहीं लोगों को नजर आती हैं। आप देखना मोस्टली आपको 90% लोग कलयुग में ऐसे ही मिलेंगे। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, किसी के अंदर ज्यादा, किसी अंदर, लेकिन अपनी नहीं नजर आएगी, आपकी बराबर नजर आएगी। ठीक है। तो हर व्यक्ति क्या होता है कि एक माइंडसेट में होता है कि मुझे तो सबसे बेहतर मिलना चाहिए। ठीक है। अब वहां पर बेहतर की कोई दिक्कत नहीं होती है, पर आपको अपना भी एक मतलब अपना व्यक्तित्व भी आपको एक बार नोटिस करना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। यूनिवर्स ने किसी से मिलवाया तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भाई सब कुछ सामने वाले में ही कम हो, कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। यहाँ पर जस्टिस से एनर्जी पता है क्यों शुरू हुई है? क्योंकि ना इस लाइफ टाइम में आई थिंक ये कनेक्शन में मतलब आपको चीजें नॉर्मल हो सकती थी, पर इस लाइफ टाइम में जो आप जन्म लिए हो इस टाइम पीरियड पे, यहाँ हम कह रहे हैं कलयुग यानी कि डेविल, यहाँ तो प्रेम का मतलब मजाक उड़ा के रख देते हैं लोग। आपने तो देखा ही है, पूरा सोशल मीडिया इसी नॉनसेंस गिरी से भरा हुआ है, जहाँ पर हर व्यक्ति जजमेंटल हो रखा है। अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार करता तो 4 काम आपके लिए जरूर करता, 2 काम तो वो करता ही करता। अब इसका आगे पीछे से, ट्रॉमा से, इश्यूज से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी कोई नहीं सिखा रहा, क्योंकि अध्यात्म में व्यक्ति है ही नहीं। बचपन से सिखाया जा रहा है, पेरेंट्स तक तो मना कर देते हैं कि अगर बच्चा मेडिटेशन कर रहा है, पूजा पाठ ज्यादा कर रहा है, तो उससे कहेंगे बाबा बनोगे क्या, ये तुम क्या कर रहे हो। मोस्टली क्या सिखाते हैं? पढ़ाई करो, अच्छी एजुकेशन लो। नहीं नहीं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट उस जगह पर मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ताकि आप बैलेंस करना सीखें, सेल्फ मास्टरी सीखें, सेल्फ कंट्रोल सीखें। ठीक है। तो हर व्यक्ति एक दूसरे को चीट कर देता है, जस्ट कुछ लोग पैसों के लिए करते हैं, किसी को कुछ हो जाता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनके अंदर फियर इश्यूज, ये सब डेविल में काउंट हो रहे हैं ना। कितना फियर आ गया, फैमिली का फियर आ गया, कोई कनेक्शन के लिए स्टैंड ही नहीं ले रहा, तो सबने कहा सेक्रीफाइस कर दो, कनेक्शन ही सेक्रीफाइस कर दो। अरे एक्स गई नेक्स्ट आई, एक्स गया नेक्स्ट आया, 1 2 3 4, अरे तो कितने भी मिल जाएंगे। तो ये जो चीज है ना, इसमें कुछ ऐसे कनेक्शन जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शंस रहे हैं, पास्ट लाइफ में भी बहुत अच्छे कनेक्शन रहे हैं, बट यहाँ पर डेविल का इतना ज्यादा रोल है कि व्यक्ति नहीं उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो फिर यूनिवर्स, जब आप इस तरीके से उस चीज में चले जाते हो और यूनिवर्स देख रहा है कि ये तो पास्ट की साइकिल रिपीट करने के चक्कर में है, तो फिर यूनिवर्स रिपीट करने देता है और यहाँ पर आता है वर्ल्ड। तो अब ये जो साइकिल है, अब कुछ लोग कहेंगे ये पास्ट लाइफ की साइकिल है। ठीक है, देखो पास्ट लाइफ की साइकिल तो इसीलिए है बिकॉज आपने पास्ट लाइफ में वो लेसन लर्न नहीं किया था, तो यह साइकिल तो है। पर आप इस लाइफ टाइम में सही प्रतिक्रिया दे सकते थे, पर वो फिर भी नहीं दी। तो अब सारे लेसन आपको बेसिक से लर्न करने पड़ेंगे आपके पर्सन को। तब यहाँ पर आंसर आता है हर्मिट का, तब यहाँ पर आंसर आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, क्योंकि कनेक्शन डेस्टिनी में लिखकर आया होगा, लेकिन आपने फिर वही ईगो खेला आपने, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है वहां पे। फिर आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, फिर आपके ऊपर डेविल हावी होगा, फिर आपके अंदर फियर इश्यूज, ट्रॉमा, ये दुनिया भर के इनर चाइल्ड इश्यूज, ये सब हावी होके आपके ऊपर, आपने उन चक्करों में आपने सोचा फैमिली ये वो। और यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही, क्योंकि कोई भी पार्टनर चूज नहीं करता। मैं आपको बताऊं, जो ट्रू लवर्स है वो अक्सर अलग हो जाते हैं, क्योंकि हीलिंग के बारे में तो कोई सोचता नहीं है। चलो हीलिंग के बारे में नॉलेज भी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंसान अपने आप को शरीफ और सामने वाले को बेईमान कहने से 2 मिनट भी नहीं कतराता है। उसको लगता है सारी शराफत मेरे अंदर और सारी बेईमान जो एनर्जी है वो सामने वाले के अंदर है। ऐसा नहीं है, कुछ इश्यूज, कुछ कमियां, कुछ चीजें, कुछ ट्रॉमा, कुछ ट्रिगर्स आपके भी होते हैं। ठीक है, बट उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, खासतौर से मैस्कुलिन एनर्जी। उन्हें तो ये होता है कि मुझे सब कुछ बहुत परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट को परफेक्ट मिलता है, आपको परफेक्ट मिल जाएगा तो आप दोबारा भगा दोगे उसे लाइफ से, क्योंकि आप रख ही नहीं पाओगे, आप उतना ही रख पाओगे जितने आप खुद हो।
और उससे भी दिन भर लड़ोगे, ठीक है। शुरुआत में अच्छा लगेगा, बाद में वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है कि फिर ऐसे केस में यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज है हर्मिट, क्योंकि आपको यूनिवर्स चांस इसीलिए देगा बिकॉज ये डेस्टिनी थी, तो चांस तो देगा वो। लेकिन अब आपको इस डेविल को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। मतलब पहले तो चीजें मिलती, बहुत आसानी से मिलती, हो सकता था बहुत आराम से कनेक्शन एंजॉय करते आप, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को पास्ट लाइफ की जो एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट करने की वजह से ट्रिगर किया, एक दूसरे को वो पेन दिया, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। तो अब हर्मिट से निकलो, अब मतलब अब निकलो आप आइसोलेशन से, अब निकलो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। हाँ, एक बार में सारी डेविलिश एनर्जी निकाल के बाहर रखते हैं। मतलब चीजें ऐसा नहीं है कि नॉर्मली हो नहीं सकती थी, लेकिन क्योंकि वो तांडव हो रखा था, नॉर्मल तरीके से होता तो हर दिन का कलेश था, तो अब ऐसे जाएगा। तो ये कनेक्शन ऑलरेडी डेस्टिनी में है, बट क्योंकि कार्मिक साइकिल यहाँ पर बनी है या फिर लेसन को लर्न कर ठीक से किए नहीं गए हैं, तो यूनिवर्स ने भी 2-3 साल का बढ़िया सेपरेशन दिया है कि लो भाई, अब आप हर्मिट से जाओगे, अब रो रो के आप जाओगे पूरी तरीके से उस एनर्जी तक जहां पर आपको बहुत तगड़ी वाली कदर समझ में आएगी आपको आपके पार्टनर की, और फिर कराते हैं आपका यूनियन। क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, तो 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या दिखाता है, विश फुलफिलमेंट को। अब जब आप इस तरीके की हर्मिट एनर्जी फेस करते हो, तो कुछ चीजें जो आपके भाग्य में नहीं थी या जो ट्रिगर्स की वजह से आपको कभी ना मिलती, या एनर्जी ब्लॉक की वजह से कभी ना मिलती, वो भी हर्मिट एनर्जी से निकलने के बाद आपको मिल जाएंगी। तो नुकसान तो कहीं नहीं होता है, फायदा ही होता है, लेकिन अब दर्द झेल के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये डेविल आपको बार बार रुलाता, आपको और आपके पर्सन को कनेक्शन नहीं बनने देता। उसने क्रॉस कर दिया था आपके पर्सन को मतलब पास्ट के अंदर क्रॉस क्यों हो गए थे, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर या तो डर निकल आया होगा बाहर कोई पास्ट लाइफ का, ठीक है, या फिर इसी लाइफ में इस पर्सन के अंदर कुछ नकारात्मकता ज्यादा आ गई थी, ठीक है, या फिर इस पर्सन की कुछ फैमिली इश्यूज भी होते हैं, पेरेंटल इश्यूज भी होते हैं, मदर फादर के इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। कई बार देखो इम्पैथ्स की जब हम बात करते हैं तो इम्पैथ्स के लिए तो हम इतना तक बोल देते हैं कि ये लोग तो अपने इनका खुद का पेन तो छोड़ो, ये आसपास का जो पेन है उसको भी अब्जॉर्ब करते रहते बैठे बैठे, अगर इनकी लाइफ और इनकी फैमिली अतः टॉक्सिक है तो ये मतलब टॉक्सिसिटी को अट्रैक्ट, मतलब टॉक्सिसिटी को भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो मूड स्विंग्स होते हैं, इनके मतलब अलग अलग तरीके से मूड स्विंग्स होते हैं, कभी इनको बहुत लो फील होगा, कभी हाई फील होगा, कभी बहुत रोना आएगा, कभी भी नहीं बात के रोते हैं, कभी मतलब बहुत सारी इनकी एनर्जी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। और जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे और सेंसिटिविटी आएगी, तो और ज्यादा ये चीजें आपके ऊपर असर करेंगी। इसलिए तो व्यक्ति अकेला रहता है या फिर कम लोगों के बीच में रहता है, या अच्छे या पॉजिटिव सोल्स के बीच में रहता है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए सरवाइव करना। तो यहाँ पर ये डेविल की एनर्जी ये दिखाती है कि अब ये पर्सन को हर्मिट से निकाला जा रहा है, पर ये कनेक्शन में एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ, आप ये पर्सन कंफ्यूज हो गए थे पास्ट के अंदर कि 7 कप में से मेरा वाला कप कौन सा है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन की ओवर डिजायर इनके ऊपर हावी हुई हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको पास्ट के दी रिजेक्शन, बट ये कनेक्शन परमानेंट सेपरेशन में नहीं है। और मैंने आपको बताया कि ये परमानेंट सेपरेशन में क्यों नहीं है। मैं इतना ज्यादा जो रीडिंग एक्सप्लेन करती हूँ घुमा के, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये कनेक्शन परमानेंट सेपरेशन का है ही नहीं, ये डेस्टिनी में है कनेक्शन। लेकिन जब आपके ऊपर इतनी ज्यादा नकारात्मकता हावी हो गई कि आपने अपने ही पर्सन को चीट कर दिया, तो आप मतलब इस लाइफ टाइम में हम आपको पूरी लाइफ चीटिंग करने दें, फिर नेक्स्ट लाइफ में आपकी चीटिंग का रिजल्ट दें, इतना फर्जी नहीं है यूनिवर्स, ठीक है। तो ये तो फिर वही बात हो गई कि आप 10 लाइफ ऐसी घूमते रहेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर आएंगे, भोगेंगे अच्छा बुरा। इससे बेहतर है कि आप हर्मिट फेस करें, इसी लाइफ टाइम में लेसन लर्न करें। तो स्टार्टिंग में सबको एक चीज पता चलती है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और यूनिवर्स भी उन्हें उस चीज के साथ आगे बढ़ाता है ताकि वो इनर वर्क करें, क्योंकि इनर वर्क से ही उनकी एनर्जी रिलीज होगी। और फाइनल जब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हो, तो फाइनली धीरे धीरे करके वो एक समय पर आने के बाद आपको सब क्लियर करने लगता है कि आप कहाँ से थे। आपको खुद ही मतलब कहते हैं ना जागृति आना, सोया हुआ व्यक्ति जाग गया है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो उस एनर्जी लेवल पर जो भी बेस्ट चीजें हैं, बेस्ट पार्टनर से आप अट्रैक्ट करते हो। कई बार आपका ये रियूनियन होता है, कई बार किसी दूसरी सोल के साथ यूनियन होता है, ये डिपेंड करता है। पर उसके लिए भी आज के टाइम में ना व्यक्ति बड़ा परेशान है, तो उसे डे वन क्लैरिटी चाहिए कि उसकी वो क्या कर रहा है, क्योंकि डे वन तो क्लैरिटी मिलेगी नहीं ना, आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के साथ आप स्टक है वहां से आपको एनर्जी शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले इतनी एनर्जी अपनी हील करनी पड़ेगी कि आप जिसके साथ फंसे हो उसे फॉरगिव करना सीख जाओ, उसके प्रति अनकंडीशनल का भाव आ जाए कि जा माफ किया, क्योंकि तभी तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होगा या फिर रियूनियन होगा, दोनों में से तभी चीजें पॉसिबल होंगी। तो यहाँ पर ये हर्मिट
को मतलब हर्मिट से निकाल के इस पर्सन बहुत मतलब आप समझ लो इस समय की इतने ट्रिगर्स आ रहे हैं, जैसे आपने ट्रिगर्स देखे हैं, आपका पर्सन ट्रिगर्स देख रहा है। फैमिली है तो फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रखी है। अगर फैमिली ने आपके साथ कर्मा क्रिएट किया है तो वो भी यहाँ पर नजर आता है कि उन लोगों को भी वो लेसन्स मिल रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको स्टक करने की कोशिश की गई है तो वहां पे भी लेसन्स मिल रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि फ्यूचर में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। घोड़ा धीरे ही सही पर चल जरूर रहा है, मतलब घोड़ा धीरे ही सही पर चलेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर ये डेस्टिनी है, मतलब ये कनेक्शन आपकी तरफ वापस यूनियन के लिए और मैरिज के लिए लौटेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ कनेक्शन में यूनिवर्स ऐसे दिखा देता है कि ये कनेक्शन डेस्टिनी में है। ठीक है, बट अब आपको चलना पड़ेगा उस कनेक्शन के लिए। और अगर मैं तो ये जानती हूँ अगर डेस्टिनी में है, नियति में है, तो वो भागने नहीं देती। नियति का एक बहुत बड़ा गजब का जो गेम चलता है वो ऐसा कि वो तुम्हें भागने नहीं देगी कहीं पे। तुम ऐसी क्रॉस बने रहोगे। अगर उसे अपना काम करवाना है तो करवा के दम लेती है। तो कोई चीज अगर डेस्टिनी में होती है तो वहां से भागना मुश्किल हो जाता है, मतलब आपको वो रास्ते नहीं मिलते कि आप वहां से दौड़ लगा दें। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, बट ये तो आपको फेस करना पड़ेगा। ये जितना समय तक यूनिवर्स इस पे चलाएगा उतने समय तक आपको और आपके पर्सन को चलना पड़ेगा, मतलब जिनको भी ये है कि भाई क्या होगा इसका आगे रिजल्ट। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं कि बाहर से कितने कार्मिक हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि अंदर की कार्मिक एनर्जी रिलीज हुई है कि नहीं, क्योंकि ये डेविल का एनर्जी आया है। ये कार्ड बात करता है कि बाहर कितने कार्मिक्स घूम रहे हैं और बाहर से आप बचने का प्रयास करो, जबकि डेविल तो भीतर है। यानी कि बहुत सारे ट्रॉमास, इश्यूज, कार्मिक एनर्जी जिनसे जो कार्मिक कॉर्ड्स हैं, या फिर कहें कि जो आपकी खुद की नकारात्मकता है, आपकी काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, इनमें से भी कोई एनर्जी अगर बहुत अधिक है, क्रोध की आप लोगों के अंदर अधिक है, तो ये भी एनर्जी आपको रिलीज करनी पड़ेगी। ये कहीं बाहर है ही नहीं है, तो सब भीतर है। ठीक है, मतलब अपने डिवाइन साइड पे आपको आना पड़ेगा 90%, 95%, और डेवल साइड को आपको बहुत हद तक हटाना पड़ेगा जो डेवल साइड पे इंसान रहता है। सो ये एनर्जी आपके पर्सन और आपके लिए, दोनों के लिए है ये। एक्चुअली ये जो रीडिंग है ना वो दोनों के लिए है। सो आपको कितनी ये रीडिंग समझ में आई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।